हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सी एंड न्यूमेरिकल मेथड में आपने सेकंड चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कर ली थी। हमने गास जॉर्डन मेथड कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद है बेटा ट्रायंगुलर मेथड एंड ल्यू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, अब आपके पास क्या है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन ऑफ एन अननोन्स। आपने एक लीनियर सिस्टम, इस सिस्टम के एक एन लीनियर इक्वेशंस को कंसीडर किया है जिसमें कितने हैं, एन अननोन्स है। ठीक है, मैट्रिक नोटेशन को ऐसे लिखोगे भाई, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए क्या होती है आपके पास, कोफिशिएंट मैट्रिक। ए क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक। बी मैट्रिक्स होती है कांस्टेंट की। एक्स मैट्रिक्स होती है अननोन्स की। ठीक है, इन ट्रायंगुलर मेथड द स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज फैक्टराइज्ड एंड डीकंपोज्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एल एंड यू। आपको जो ए मैट्रिक्स होगी उसको हम दो मैट्रिक्स में डिकम्पोज करेंगे, एल और यू। एल जो है आपके पास लोअर ट्रायंगुलर होगी और यू आपके पास अपर ट्रायंगुलर होगी। लोअर ट्रायंगुलर समझते हो ना, ये एल है, देखो लोअर ट्रायंगुलर, यू आपके पास अपर है तो अपर ट्रायंगुलर। ए को क्या लिखोगे, एल यू। ठीक है, अब फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स एल और यू एंड कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए द ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ द फोर। फिर आप कंपेयर करेंगे, जैसे इसका और इन दोनों का हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, जैसे ए आई जे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फिर इसकी आइथ रो और जे कॉलम, तो इन दोनों के प्रोडक्ट की भी आइथ रो और जे कॉलम जो आएगा, क्योंकि दोनों साथ में किस में लिखी गई है, प्रोडक्ट में। तो जब ये साथ में लिखे जाएंगे तो क्या होगा, ये। ठीक है, यहाँ जनरल नोटेशन है, जैसे जो भी हो, जैसे फर्स्ट 2 या 2 1 या 3 2 जो भी है वैसे ही हम इनका प्रोडक्ट यहाँ लिख देंगे और कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंड ऑर्डर टू ऑब्टेन ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या चूज करेंगे, LII1 एंड UII1, I इज इक्वल्स टू 1 2। एंड जब हमारे पास यूनिटी होगी तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के पास हमारे पास दो तरीके हैं, एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये कह रहा है कि हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन, लेकिन कैसे करेंगे, ये दो मेथड्स, हम ये दोनों मेथड्स आज देखेंगे और कल इसके एग्जांपल्स करेंगे। मेथड फर्स्ट क्या है, डुलाइट्स मेथड। डुलाइट्स मेथड क्या होता है कि इस मेथड के अंदर आप क्या करोगे, हम LII इक्वल्स टू 1। ठीक है, the coefficient matrix A is decomposed into the product of lower triangular matrix L with diagonal element as unity and upper triangular matrix U। ठीक है, LII का मतलब क्या समझते हो, आइथ रो जे आइथ कॉलम। ये कहता है कि जो आपकी L है, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, विद डायगोनल एलिमेंट जो है उसके यूनिटी होंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, यूनिटी, और अपर ट्रायंगुलर है उसके भी यूनिटी, ताकि प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, यूनिटी। और इस मेथड को क्या कहते हैं, डुलाइट मेथड कहते हैं। लेट द गिवन इक्वेशन बी। मान लो आपके पास ये इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशंस दे रखी है, फिर हम इन इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखोगे आप, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए क्या है आपके पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या है, अननोन्स, और बी क्या है आपके पास, कांस्टेंट, जो आपकी राइट साइड में होगी, B1 B2 B3। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को, कैसे, A इज इक्वल्स टू LU। तो आपने L लगा रखी है 1 0 0, आप L2 1 1 0, L3 1 L3 2 1। देखो आपने डायगोनल एलिमेंट क्या ले लिए हैं, 1, और ये अपर ट्रायंगुलर है तो अपर की एंट्रीज होंगी। हमने वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रखी, जनरली लिख रखा है कि भाई ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये डायगोनल पर 1 लिख लेना, और ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास आपने लिख लिया है, और ए को इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखोगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आप कर लोगे। द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आएगा, ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। प्रोडक्ट कर लिया आपने। तो आपने क्या किया कि जो एलिमेंट है एल और यू को आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड इन फॉलोइंग स्टेप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो।
फर्स्ट रो का करोगे तो देखो बेटा यहाँ क्या है, देखो U11 देखो ये और ये U11 क्या है A11, U12 क्या है A12, U13 क्या है A13, L21 U, अब इसका करेंगे सेकंड का तो क्या आएगा L21 U11, इसका क्या आएगा A21, इसका क्या आएगा 22, इसका क्या आएगा, यही तो चीजें आएंगी। देखो इससे तो वैल्यू निकल सकती है हमारे पास, निकल गई ना, इसकी रख लो इसकी वैल्यू निकल गई। अब इसमें देखो, अब इसमें L21 की निकाल रहे हो तो क्या आएगा A21 अपॉन U11 की वैल्यू निकाल रखी है आपने A11, तो यहाँ से इसकी निकल गई। ऐसे ही इसकी दे रखी है तो इसकी निकाल ली हमने। ऐसे ही थर्ड जब कंपेयर करोगे तो उसमें और ज्यादा आ जाएंगे, तो कुछ वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, कुछ यहाँ से ले लेंगे और सबकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर दोगे। देखो आपके पास क्या आ जाता है, जैसे हम इसको और इसको कंपेयर करोगे आप तो ये चीज आएगी, और आपने U11 की वैल्यू ये रही और 31 की ऊपर निकाल रखी है ये रही, ये दोनों हमने रख ली। ठीक है, ऐसा ही आपने जब इसका करोगे तो यहाँ से हमने एलिमेंट्स की वैल्यू, सब एलिमेंट्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब फिर थर्ड रो सारे ये सिर्फ तरीका बता रहा है कि कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट कैसे फाइंड आउट, कैसे कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है, एल और यू को। फिर इक्वेशन फर्स्ट Ax = B कैन बी रिटन एज LUX = A की जगह आपने क्या रख दिया LU, तो LUX, भाई आपने L को बाहर रखा, UX = B, तो आपने क्या रखा UX = Z, हमने मान लिया कि UX किसके बराबर है ZX के, तो फिर LZ = B, Z हमने 3 अननोन मान लिए Z1 Z2 Z3, और आपने ये वैल्यू जो है L और Z एंड B की 6th में हम रख देंगे, ये ऐसे मिलेगी। फिर से कम कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, या प्रोडक्ट कर लेंगे पहले और फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तभी तीनों चीजें आएंगी, और हम तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके Z1 Z2 Z3 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब U की वैल्यू भी है, Z की भी है, आप किस में पुट कर दो 5th में पुट कर देंगे, तब हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। फिर हम इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे, हमारे पास Z1 Z2 Z3 की वैल्यू है और ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, और सेकंड कौन सा मेथड है आपके पास, सेकंड है क्रोट ट्रायंगुलर मेथड। इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है कि UII को 1 and the coefficient matrix A is decomposed into the product of lower triangular matrix L and upper triangular matrix U with the diagonal entry as unity, और this method is called क्रोट ट्रायंगुलर मेथड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तीन इक्वेशंस दे रखी है, आपने इक्वेशन लिखी Ax = B, A X और B, and the express the coefficient matrix as A = LU, L over upper, इसमें यहाँ यूनिटी लेना है। ठीक है, उसमें क्या लिया था आपने, यहाँ यूनिटी लिया था, इसमें यहाँ यूनिटी लेना है। सेम प्रोसेस रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो L11 की वैल्यू, ऐसे ही फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर आपके पास ये वैल्यूज आ गई। सेकेंड रो को कंप्लीट करोगे तब आपके पास फिर से सेम मेथड है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें हमने कोफिशिएंट, उसमें लोअर जो थी उसकी यूनिटी ली थी डायगोनल, इसमें अपर वाले की यूनिटी लेंगे डायगोनल। फिर आपने क्या लिखा था LUX = B, इसको UX को आपने Z माना था तो LZ = B, हमने Z1 Z2 Z3 ले लिया, फिर से कोफिशिएंट को कंपेयर किया, ये आपके पास इक्वेशंस आ जाएगी और हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हैं एग्जाम्पल्स, ये हम ट्राई करेंगे। पहले आप ये मेथड्स देख लेना अच्छे से। ठीक है, रिमार्क देखें, the only difference the above two method is called Dullight's method, we take the diagonal entry of lower triangular। देखो इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि उसमें लोअर ट्रायंगुलर की यूनिटी लेते हैं, इसमें अपर ट्रायंगुलर की यूनिटी लेते हैं। प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए इज नॉन जीरो। ठीक है, LU decompose method fails, then we rearrange the following equations such a way and the principal minor are non zero। अगर ये फेल हो जाए तो हम इसे प्रिंसिपल माइनर को क्या करेंगे, नॉन जीरो एंट्री रखेंगे। ठीक है, ये मेथड ढंग से देख लेना, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।